हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निखिल अग्रवाल एंड वेलकम टू द चैनल। हमारी जो एसएनएस टेक कंप्यूटर्स वाली केस स्टडी चल रही थी उसमें हमने अक्टूबर और नवंबर दोनों मंथ्स के वर्क पूरे कर लिए थे और आज का जो हमारा पर्टिकुलर वीडियो है ये कवर कर रहा है दिसंबर मंथ का वर्क। तो इस दिसंबर मंथ के वर्क में हम देखते हैं कि क्या चीजें हमें करनी है और कैसे कैसे हमें करनी है। होपफुली आपने अक्टूबर नवंबर का जो हमारी वीडियोस हैं वो देख ली होंगी, साथ ही जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो भी उसमें सॉल्व हो चुकी होंगी। अगर स्टिल आपको कोई क्वेरी है उन दोनों के स्टडीज, उन दोनों पार्ट्स के अंदर, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो क्या हैं, जिससे कि हमें मौका मिले आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, टैली ERP9 में जो लोग इस केस स्टडी को सॉल्व कर रहे हैं तो वो इसको टैली ERP9 के बाद में करने के बाद में टैली प्राइम में भी इसको सॉल्व करके देखें तो आप दोनों का डिफरेंस देख पाएंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं अपनी इस केस स्टडी का दिसंबर मंथ का वर्क। तो जैसा कि हमारी केस स्टडी में दिया हुआ है कि दिसंबर मंथ में हमको नवंबर मंथ का पेटी कैश एक्सपेंसेस का स्टेटमेंट मिल चुका है। तो अभी हम वाली एंट्रीज हम स्टार्ट करते हैं और ये है हमारा पेमेंट। ऑलरेडी वैसे पेमेंट हमारे नवंबर मंथ में हो चुके होंगे, लेकिन क्योंकि स्टेटमेंट हमारे पास अब आया है तो हम वो एक्सपेंसेस अब चढ़ाएंगे। तो हमारी जो ये एक्सपेंसेस की डिटेल्स हैं वो हम डाल रहे हैं 1 दिसंबर के डेट में, क्योंकि ये हमारे पास अब आ चुके हैं। तो पहली चीजें हमारी यहाँ पर सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, कन्वीनियंस एक्सपेंस, रेंट के लिए आपको सेपरेट पेमेंट वाउचर बनाना है और एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। तो ये चीजें आपके पास आ चुकी हैं। तो आप यहाँ पर एक लेजर बना लेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस का। अगर आपके पास बना हुआ ना हो, हमारे पास बना हुआ नहीं है, तो हम इसको बना लेते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस और इधर मैंने इसको डाल दिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, इसके अंदर आपका कॉस्ट सेंटर का कोई वर्क नहीं है, ना ही कोई GST का वर्क है, इसलिए दोनों चीजें मैंने डिसेबल करके एक्सेप्ट करवा दी है ट्रांजेक्शन। टेलीफोन एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं 1800 के, अगेन DR कर दीजिए। और नेक्स्ट है सैलरीज। सैलरीज के लिए आपको ऑलरेडी पता ही है, लास्ट टाइम जो हमने सैलरी पे की थी वो था हमारा 15 डेज का, इसलिए अभी हमको क्या करना पड़ेगा, जो सैलरी हमने उस वक्त दी थी उसका डबल अमाउंट यहाँ पे कर देंगे। 9000 हमने यहाँ पे दिया था, अभी हम इसको कर देंगे 18,000 रुपए और हर पर्सन को जो जो अमाउंट हमने सैलरी के दिए थे उसका डबल अमाउंट यहाँ पर हम कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने लास्ट उसमें क्या सैलरीज एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की थी। तो ये है हमारा रोहन राय। रोहन राय को हमने दिए थे 1750 और 1750 का डबल करके हम यहाँ पे लिख देंगे। 1750 का डबल मैंने यहाँ पे 3500 रुपए लिख दिया है। नेक्स्ट है हमारे दिलीप चारी, इनको हमने सैलरी लास्ट दिया था 1750, इनका भी सैलरी 3500 रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट इज परेश शिनॉय, इनका सैलरी था 1500, इनको दे देंगे हम 3000 रुपीज दिस टाइम। नेक्स्ट इज नितिन नागराज 4000 रुपीज। देन प्रीति राज, इनका 3000 रुपीज। एंड लास्ट इज श्रीनाथ, इनका रहेगा 1000 रुपीज। ठीक है, यहां पर मैंने सैलरी का बाइफर्केशन भी कर दिया है। नेक्स्ट एक्सपेंस जो हमारे पास है वो अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्सपेंसेस में आ रहा है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। फिटिंग्स का अलग है, वो एसेट्स होता है हमारा। यहाँ पे हमारे पास चार्जेस दिया हुआ है, चार्जेस लिखेंगे और चार्जेस हैं हमारे 600 रुपीज। नेक्स्ट एक्सपेंसेस कन्वीनियंस एक्सपेंस हमने ले लिया है DR में और ये एक्सपेंसेस हैं हमारे 950। अगेन वी विल DR एंड रेंट को हम लेंगे नहीं इसमें, रेंट को ना लेकर हम यहाँ पे क्या लेंगे, एडवर्टीजमेंट। क्या हमारे पास एडवर्टीजमेंट बना हुआ है? नहीं। ऑल्ट C करके एक लेजर बना लीजिए एडवर्टीजमेंट का, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, और ये डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। इधर नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए। ठीक है, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है हमारा 3000 रुपीज और यहां पर हमारा आ जाएगा पेटी कैश, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस हमने पेटी एक्सपेंसेस के लिए दिए थे और ये हमारे पास स्टेटमेंट में शो हो रहा है, इसलिए हम इसको पेटी एक्सपेंसेस मानते हुए इसको यहां से एक्सपेंड कर देंगे। और नरेशन में आप जानना ना भूलें कि ये जो खर्चे आप बुक कर रहे हैं ये किस मंथ के एक्सपेंसेस आप कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी हो जाती है दिसंबर मंथ की फर्स्ट एंट्री
और इस एंट्री के बाद में जो हमारी नेक्स्ट एंट्री इसी के अंदर है वो है पेटी कैश से हमने रेंट भी पे किया है, तो यहाँ पर आप रेंट और ले लेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज का आपको इसमें ध्यान रखना होगा, हमें यहाँ पर लोकेशन के हिसाब से कॉस्ट सेंटर भी लेना है, क्योंकि रेंट जो है हमारे डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से ऑलरेडी क्लास बना के हमने यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। तो रेंट हमारा जो जा रहा है इसमें वो है 15,000 रुपीज का, जो कि हमें केवल और केवल एंट्री करनी है और वो बाइफरकेट अपने आप हो जाएगा, तो इसमें आपको और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये अभी हम दिखाते हैं यहाँ पे पेज अप करके, और ये देखिए रेंट का जो एक्सपेंस है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने क्लास का यूज किया हुआ है इसमें, इसलिए वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने आप बाइफरकेशन हो जाती है, जो मैंने इसमें परसेंटेज अंदर डाली हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगली एंट्री है, क्योंकि एक्सपेंसेस का स्टेटमेंट आ चुका है, हमें फर्दर एक्सपेंसेस के लिए पेटी कैशियर को फर्दर हमें कैश देना होगा, चेक देना होगा, अमाउंट देना होगा, तो उसके लिए हमने 1 दिसंबर को पेटी कैशियर को अगेन एक चेक इशू कर दिया है HDFC बैंक से। इट इज 42,000 रुपीज। 42,000 रुपीज का चेक मैंने HDFC का पेटी कैशियर के हाथ में दे दिया है। ये करने के बाद में अब हमारा जो वर्क है, लास्ट जो हमने अक्टूबर में नवंबर में काम किया था, उसके अंदर हमने देखा था हमारे पास i5 सिस्टम अगर हमें बनाने हैं तो उसमें क्या क्या आइटम्स कितना कितना लगना है। और अब जो बारी हमारी आएगी वो है i3 सिस्टम्स को बनाने की, जिसका हमें यहाँ पे BOM दिया हुआ है कि पर्टिकुलरली i3 बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान कितना कितना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, हम आ गए हैं क्रिएट के अंदर, और यहाँ पर हमें स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा कंप्यूटर i3, ठीक है। प्राइमरी में रॉ मटेरियल नहीं आएगा, कैटेगरी भी हमारी कुछ नहीं आएगी। यूनिट्स आप ले लीजिए नंबर्स, यहाँ पे बैच नंबर ले लीजिए यस, नो ट्रैक डेट, एंड इधर ले लिया मैंने सेट कंपोनेंट BOM, यस कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने ले लिया है कॉम i3, ठीक है। ये आपका एक रेफरेंस BOM नाम है जो आप कुछ भी अपने मर्जी से लिख सकते हैं, बशर्ते कि वो आपको याद रहे। और इधर आप आइटम डाल रहे हैं 1। अगर मैं एक i3 कंप्यूटर बनाता हूं तो उसमें कौन सा आइटम क्या क्या लगेगा, कितना कितना लगेगा। हार्ड डिस्क लगेगा असेंबलिंग गोडाउन से 1, कीबोर्ड लगेगा असेंबलिंग गोडाउन से 1, मॉनिटर लगेगा असेंबलिंग गोडाउन से 1, नेक्स्ट इज मदरबोर्ड असेंबलिंग गोडाउन क्वांटिटी 1, माउस लगा दीजिए असेंबलिंग गोडाउन से 1, एंड लास्ट में आएगा आपका प्रोसेसर i3 असेंबलिंग गोडाउन से 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लग जाता है BOM, और इधर हम डाल रहे हैं इसका GST डिटेल, जो कि है हमारा IT प्रोडक्ट, और कोड आएगा इसका 8471, ठीक है। यहाँ पे ले लीजिए टैक्सेबिलिटी, और इधर ले लीजिए 18%, और इसको करवा दीजिए आप एक्सेप्ट। तो मेरे अभी 2 फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, एक i5 और एक i3 कंप्यूटर्स में, और रॉ मटेरियल मेरे पास ऑलरेडी पड़ा ही हुआ है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है BOM, कौन से प्रोडक्ट में कितना कितना सामान लगेगा। साथ ही साथ इसी ट्रांजैक्शन के अंदर मुझे बताया जा रहा है कि हमारी कंपनी ने i3 प्रोसेसर वाले कंप्यूटर भी बना लिए हैं, मैन्युफैक्चर कर लिए हैं, या कह सकते हैं असेंबल कर रखे हैं। ऑल्ट F7 में आ जाइए, असेंबलिंग जर्नल ओपन करके हम यहाँ पर वो वाले कंप्यूटर्स की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से असेंबलिंग कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हमारा i3, लोकेशन रहेगी हमारी फिनिश गोडाउन की, और यहाँ पर हम जो बना रहे हैं क्वांटिटी वो है 22 कंप्यूटर्स, बैच नेम जिसका है बैच 02, ठीक है। और ये हमारी बन गई है कॉन्फ़िगरेशन, और इसके अंदर ही हमको अभी 2 एक्सपेंसेस भी डालने हैं, जिनका नाम है वेजेस एंड ओवरहेड्स। तो वेजेस हमारे जो हैं वो हम डाल लेते हैं यहाँ पर 33,000 रुपीज के, और यहाँ पर जो हमारा ओवरहेड्स हैं वो है 100 रुपए पर कंप्यूटर के हिसाब से। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2200, 2200, ठीक है। साथ ही साथ हमें ये भी बताया हुआ है जो वेजेस के एक्सपेंस हैं वो हमें चेक से प्रोवाइड करना है, तो हम यहाँ पर चेक की एक एंट्री कर देंगे, वेजेस फॉर पेड बाय चेक। तो ये हमारा i3 प्रोसेसर के सिस्टम्स भी तैयार हो चुके हैं, जो कि फिनिश गोडाउन में पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर हम पेमेंट वाला वाउचर एक ओपन कर लेते हैं F5, जिसके अंदर हम जो पेमेंट करेंगे वेजेस का वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। वेजेस है हमारे 33,000 रुपीज के, HDFC बैंक का चेक प्रोवाइड कर दिया है, और इसको करवा देते हैं हम एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हमारी एक और ट्रांजैक्शन दिसंबर मंथ की कंप्लीट हो जाती है, और साथ ही साथ हमको इंटरफैक्स कॉर्पोरेशन, जिसको हमने लास्ट मंथ सेल किया था, उनसे हमें चेक भी रिसीव हो जाता है। F6 में आ जाइए, और इधर आप इंटरफैक्स कंपनी जो है जिसका 289,100 रुपीज का बिल है,
उन्होंने हमको फुल सेटलमेंट करते हुए 254,800 रुपीज का चेक प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर मेरा जो डिफरेंस आ रहा है इसको हमें देखना कैसे करना चाहिए, 289,100, क्योंकि फुल सेटलमेंट में दिया है यानी कि हमने जरूर उनको डिस्काउंट कर दिया होगा। तो आप आ जाइए 289 के बिल के अगेंस्ट, और यहाँ पर पहले तो आप HDFC पे लिखिए, जो चेक आपको मिला है वो अमाउंट है आपका 254,800 का। ठीक है, ये आपका हो गया चेक का अमाउंट, और जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है जो आपको नहीं मिला है वो है आपका डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। इसके अंदर भी कोई GST का काम नहीं करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिस जिस लेजर के अंदर GST की इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहा है और जरूरत नहीं है आप उसको नॉट एप्लीकेबल करना या अनडिफाइन करना ना भूलें। ठीक है, 34,300 रुपए का डिस्काउंट मैंने इनको अलाउ किया है, और ये ट्रांजैक्शन भी मेरी यहाँ पे डन हो जाती है। इंटरफेक्स का जो लेजर है वो क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं ट्रांजैक्शन में। यह कह रहे हैं द फॉलोइंग आइटम नीड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल गोडाउन टू असेंबलिंग गोडाउन। अब रॉ मटेरियल गोडाउन से असेंबलिंग गोडाउन में हमें कुछ सामान भेजना है, साथ ही साथ हमको ये कह रहे हैं उसके अंदर वाउचर क्लास का यूज होगा। वाउचर क्लास का यूज करना है अगर तो ऑल्टर में आ जाएं आप और वाउचर टाइप पे चले जाएं। यहां पर आपको ट्रांसफर करना है। किसको हम यूज करते हैं, वो है स्टॉक जर्नल वाउचर, जिसको हम यूज करते हैं किसी भी स्टॉक को अपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करने के लिए। इसे आप ओपन कर लें। ठीक है, और यहां पर आपका आ जाता है नेम ऑफ क्लास, जिसका नाम है ट्रांसफर। ठीक है, यूज क्लास फॉर इंटरलोकेशन ट्रांसफर, यस कर दीजिए, और ये मैंने करवा दिया है एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट करवाने के बाद में अब आप आ जाते हैं यहां पर Alt F7 प्रेस करिए, जिसके अंदर आपको खोलना स्टॉक जर्नल वाउचर विद क्लास। अब देखिए आपका सामान डेस्टिनेशन आपको डालनी है। ठीक है, आप डेस्टिनेशन क्या है आपकी, असेंबलिंग गोडाउन। ठीक है, और आपको भेजना कहां पर है वो आपकी ट्रांजैक्शन आ जाएगी इस वाले कॉलम के अंदर। ठीक है, कहां से भेजना है। तो मेन चीज जो हमारी वर्किंग प्रॉब्लम हो रही थी कि हम एक जगह पर डेस्टिनेशन में वही चीज डालते थे, उसके बाद पहले सोर्स में वही चीज डालते थे, फिर डेस्टिनेशन में वही चीज डालते थे। तो वो काम हमारा यहाँ पर इंप्रूव हो जाता है, डबल वर्किंग से हम बच जाते हैं और हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाता है। तो हमें यहाँ पर आइटम्स डालने हैं, कौन कौन से आइटम हमें ट्रांसफर करने हैं, कितना कितना ट्रांसफर करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले है यहाँ पर हमारा पर प्रोसेसर i3-25, लोकेशन हम डाल देंगे कहां से, रॉ मटेरियल से जाएगा 25। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है हमारा हार्ड डिस्क, रॉ मटेरियल गोडाउन से जाएगा, ये है हमारा 50। नेक्स्ट इज मॉनिटर, रॉ मटेरियल गोडाउन से डाल दीजिए आप उसको भी 50। नेक्स्ट इज प्रोसेसर, प्रोसेसर i5 हम जा रहे हैं, भेज रहे हैं यहां से, रॉ मटेरियल 25 है क्वांटिटी में ये। नेक्स्ट आइटम इज कीबोर्ड, रॉ मटेरियल एंड दिस इज 50। नेक्स्ट इज माउस, रॉ मटेरियल 50 एंड मदरबोर्ड, रॉ मटेरियल 50। ठीक है, तो ये सारा सामान आपको यहां से भेजना है। एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें आप क्या क्या आइटम कितना कितना लिखा है मैंने। प्रोसेसर i3-25 है, हार्ड डिस्क है हमारे पास 50, मॉनिटर 50, नेक्स्ट इज प्रोसेसर 25, कीबोर्ड 50, माउस 50 एंड मदरबोर्ड 50। तो ये सारी चीजें क्या है, रॉ मटेरियल गोडाउन से जा रही है, और डेस्टिनेशन लोकेशन हमारी असेंबलिंग गोडाउन, यानी कि असेंबलिंग गोडाउन जहां पे मेरे को असेंबलिंग करनी होती है वहां पे मुझे इसकी जरूरत है, और मैंने यहाँ पे इसको भेज दिया है। ठीक है, ये भी ट्रांजैक्शन आपकी पूरी हो जाती है, कंफर्म हमने कर दिया है। अब है एक और नया फीचर इसके अंदर, एक नया फीचर अभी अभी आपने देखा कि स्टॉक जर्नल में आपको दोनों कॉलम्स में एक ही इंफॉर्मेशन बार बार भरने से अच्छा है कि आप वाउचर क्लास क्रिएट कर लें, जैसे कि आपकी एक बार की मेहनत बच जाएगी। एक फीचर आपने ये देखा। दूसरा फीचर अभी जो इसी के स्टडी के अंदर है वो ये है कि हमारे पास एक ऑर्डर आया है। ऑर्डर आया है यानी कि मतलब सेल्स ऑर्डर है, इन्फॉर्मेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और इन्होंने हमको सेल ऑर्डर बुक करवाया है 10 कंप्यूटर i3 कॉन्फ़िगरेशन वाले।
उस ऑर्डर वाले फंक्शन के लिए अब मुझे क्या करना है, आप चले जाइए ऑल्टर के अंदर और यहाँ पर आपको वाउचर टाइप मिलेगा। अब वाउचर टाइप में कौन कौन से ऐसे हमारे पास वाउचर हैं जो कि दिए हुए हैं वो आपको देखना है, शो इनएक्टिव या फिर शो एक्टिव। यहाँ पे हमें सेल्स ऑर्डर वाला वाउचर है जो हम ओपन कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर मेरे को अगर सेल ऑर्डर आप बुक कर रहे हो तो आपको डिलीवरी नोट भी चाहिए होता है। क्या इसमें डिलीवरी नोट दिख रहा है आपको? जी हाँ, डिलीवरी नोट भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब आप आ जाइए वाउचर्स के अंदर और यहाँ पे आपको ओपन करना है सेल ऑर्डर वाउचर। आप आ जाइए F10 के अंदर और इधर आपको मिलेगा शो इनएक्टिव। इसको ओपन करके आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेल ऑर्डर वाउचर। ओपन करेंगे, एक्टिवेट करने के लिए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपके पास ओपन हो जाएगा सेल्स ऑर्डर वाउचर। ठीक है, सेल ऑर्डर वाउचर किससे मिल रहा है? ऑल्ट सी करिए, लेजर बना लीजिए, इन्फॉर्मेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये हैं आपके डेटर्स। ठीक है, जीएसटी इन्फॉर्मेशन इनकी हमें कुछ बताई हुई है नहीं, बट हम ये डीम करके करेंगे कि ये हमारे लोकल वेंडर हैं, दिल्ली के हैं और इनका हमें जीएसटी का काम भी करना होगा। ठीक है, तो इधर आपने जो भी इंफॉर्मेशन थी इनकी इंफॉर्मेशन आप भर देंगे। ठीक है, और इधर आप इनकी इंफॉर्मेशन डिटेल्स वगैरह डाल देंगे। ऑर्डर नंबर मुझे दिया हुआ है यहाँ पर IIP/01, IIP/01, ये मेरा ऑर्डर नंबर रहेगा। सेल्स 18% पे ही आएगा। ठीक है, और कॉस्ट सेंटर क्लास मुझे इसमें लेनी नहीं है, इसलिए उसे नॉट एप्लीकेबल रख दीजिए। नेम ऑफ आइटम, क्या क्या आइटम इनको हम भेज रहे हैं, मतलब है I3। ठीक है, I3। अब ये मेरा कौन से गोडाउन से जाएगा ये मुझे ऑर्डर के समय पे नहीं पता। ठीक है, वो मैं हो सकता है कि मैं गोडाउन से डायरेक्टली दे दूं या फिर मेरी जो और कोई अगर ब्रांच हो मैं वहां से दे सकता हूं, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे फिनिश गोडाउन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और एक ही बैच आपके पास है तो बैच उसी बैच से आपका प्रोडक्ट जाएगा। और क्वांटिटी ये कितनी मांग रहे हैं आपसे? 10। ठीक है, और रेट 22,000 ईच का हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका हो गया है ऑर्डर बुक। आप चाहें तो उनका जो ऑर्डर है वो विद जीएसटी इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हो और आप चाहें तो केवल ऑर्डर को इसी तरीके से बुक कर दें। लेकिन अगर सारी इंफॉर्मेशन आप अभी इसमें फिल कर देंगे तो आगे के लिए आपके लिए हो जाएगा बेनिफिशियल। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, टैक्स का लेजर भी ले लीजिए CGST और यहाँ पे ले लीजिए SGST और ये आपका हो गया है सेल्स ऑर्डर वाउचर कंप्लीट। ऑर्डर आपने कर दिया। ऑर्डर के बाद में आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है डिलीवर्ड गुड्स टू इन्फॉर्मेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसका जो डिलीवरी नोट नंबर है वो भी आपको दिया हुआ DN01। तो अब आप आ जाएंगे F10 के अंदर और यहां पर मेरे को डिलीवरी नोट नंबर नहीं दिख रहा है तो इसलिए आपको आना पड़ेगा शो इनएक्टिव के अंदर और इधर आपको मिलेगा डिलीवरी नोट ये वाला। ठीक है, एक्टिवेट करिए, ओपन हो जाएगा आपके सामने डिलीवरी नोट और इधर है वो आपकी पार्टी इन्फॉर्मेटिक्स इंडिया जिसमें आपको लेना पड़ेगा ये ऑर्डर नंबर साथ में, तभी आपका वो एज इट इज यहां पर मिल जाएगा। देखिए ये सारी चीजें जो आपने वहां पे भरी थी वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, इधर आप देंगे DN नंबर, डिलीवरी नोट नंबर, जो कि है यहां पर न्यू नंबर डाल देंगे DN01, DN-01। ये आपका हो गया डिलीवरी नोट नंबर। अटैच कर दिया मैंने इसको ऑर्डर नंबर से और ये मैंने करवा दिया है एक्सेप्ट। साथ ही साथ जीएसटी की इंफॉर्मेशन भी यहां पर आ चुकी है। ई-वे बिल की इंफॉर्मेशन क्योंकि मेरे को कोई भी डिटेल नहीं दी हुई है इसलिए मैं इसको कर दूंगा नो। एक वार्निंग देगा मुझे ई-वे बिल इंफॉर्मेशन के बारे में, उस वार्निंग को आप स्किप कर दीजिए और प्रैक्टिकली अगर आपके पास ई-वे बिल की इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली होगी वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, ये मेरा बन जाता है DN नंबर B। नेक्स्ट इज सेल्स मेड टू टून्स एनिमेशन नोएडा। नाउ चेक, मैं बैठा हूं दिल्ली में, पार्टी जो मेरे से खरीदने आ रही है उसको मैं बेच रहा हूं, टून्स एनिमेशन नोएडा में है। लेकिन तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पर F8 डायरेक्टली प्रेस करें। यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, डायरेक्टली परचेस करने आ रही है पार्टी। आप यहाँ पर ऑल्ट C कर लीजिए और यहाँ पे एक लेजर बना लीजिए टून्स एनिमेशन। ठीक है, और ये आपने डाल दिया है यहाँ पर नोएडा। ठीक है, डेटर हैं आपके और इधर आप ले लेंगे उत्तर प्रदेश, स्टेट है उत्तर प्रदेश, जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब इधर जो आपकी चीजें रहेंगी वो कुछ डिफरेंस आ जाएगा। उत्तर प्रदेश की पार्टी है और सेल्स लेजर
अब ये आपकी सेल्स लोकल के लिए यूज हो रहा था, बट अब जो लेजर आप यूज करेंगे वो होगा इंटर स्टेट वालों के लिए। तो ऑल्ट सी कर लीजिए, एक नया लेजर बना लीजिए, इंटर स्टेट सेल्स एट द रेट 18%। ठीक है, यानी कि जो भी आप अदर देन दिल्ली सेल करेंगे वो आपकी इस वाले लेजर के थ्रू होगी। डेटर नहीं होगा ये होगा सेल्स। जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, यस कर दीजिए इसको। HSN कोड रहेगा, उसे आप यहाँ पे ना डालें क्योंकि ये आपका एक लेजर है। HSN कोड शुड बी ऑफ एन आइटम, HSN कोड ना डालें। और इधर आप ले लीजिए इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। ठीक है, टैक्स रहेगा 18% ही। और ये हैं आपके गुड्स, इसको करवा दीजिए आप एक्सेप्ट। एक तो लेजर ये बन गया आपका। अब आप आ जाइए नेम ऑफ आइटम, क्या क्या आइटम आपसे वो परचेज कर रहे हैं। वो है 10 कंप्यूटर i3 प्रोसेसर, कंप्यूटर i3 प्रोसेसर, जिसमें आपका ट्रैकिंग नंबर इसमें कुछ होगा नहीं। लोकेशन आपकी रहेगी फिनिश गोडाउन से, बैच कोड 02 ही आ रहा है। क्वांटिटी आपकी रहेगी 10, 22,000 का रेट है। यहाँ पे वो रेट हो चेंज हो गया है 23,500 का। और ये मैंने करवा दिया एक्सेप्ट विद जीएसटी इंफॉर्मेशन। क्या मेरे पास यहाँ पर आईजीएसटी का लेजर नहीं बना हुआ है, आप ऑल्ट सी करिए और यहाँ पे बना लीजिए एक आईजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस का लेजर एट द रेट 18%। ये रहेगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस का लेजर, जीएसटी इंफॉर्मेशन है, आईजीएसटी रहेगा और ये टैक्स रहेगा आपका 18%। इसे करवा देते हैं आप एक्सेप्ट। और यहां पर आपका 18% आईजीएसटी भी लेवी हो चुका है। परचेजेस में भी आप यही वाला ड्यूटीज एंड टैक्सेस का लेजर लेंगे, सेल्स में भी आप यही लेंगे क्योंकि टैली के अंदर ऑटोमेटेड फीचर ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। वो अपने आप ही नेट फिगर कैलकुलेट करके मुझे बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस का अमाउंट दिखा देता है। आपको अलग अलग आउटपुट वैट जैसे बनाते थे, इनपुट वैट जैसे बनाते थे, उसी तरीके से आप बनाने लग गए हैं। आउटपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट और आउटपुट सीजीएसटी, उसके अननेसेसरी लेजर्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी पुराने अकाउंटेंट्स वगैरह थे उन लोगों ने जो प्रैक्टिस बना रखी थी वैट के टाइम पर, वो जीएसटी के टाइम पर रिमूव हो चुकी है, हट चुकी है। तो उसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप अगर लिखना चाहते हैं, कोई समरी बनाना चाहते हैं, आप अपनी MIS बनाकर उसमें इस समरी को लिख लीजिए कि मेरे परचेज के टाइम पर कितना टैक्स बना, मेरा सेल्स के टाइम पर कितना टैक्स बना, यानी कि इनपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स कितना है, सीजीएसटी एसजीएसटी की इन्फॉर्मेशन आप वहां पे लिख सकते हैं। टैली के अंदर आपको अननेसेसरी वर्कलोड बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होता है, समझना भी आसान नहीं होता और समझाना भी आसान नहीं होता। तो ये प्रैक्टिस आपको अवॉइड करनी चाहिए। रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन भी मेरी पूरी हो चुकी है। वट एवर द इंफॉर्मेशन यू हैव अबाउट ई-वे बिल यू कैन फिल इट एंड मूव फर्दर। और यहाँ पर जो आपका इनवॉइस नंबर है वो आप मेंशन कर देंगे। एक रैंडम इनवॉइस नंबर बना देते हैं TA001। तो ये मेरा इनवॉइस नंबर हो गया है टून्स एनिमेशन नोएडा वालों के लिए। मैं इसको करवा देता हूं एक्सेप्ट, स्किपिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ ई-वे बिल। ठीक है, तो यहां पर मेरा एक और काम पूरा हो जाता है। फर्दर इंफॉर्मेशन वी हैड गिवन, इन्फॉर्मेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रिजेक्टेड 2 कंप्यूटर्स i3। क्या इन्फॉर्मेटिक्स वालों से मेरे पास पेमेंट आ चुकी है? अभी केवल ऑर्डर हुआ था, डिलीवर किया है सामान मैंने, बट अभी तक कोई पेमेंट वगैरह उनकी तरफ से मेरे पास नहीं आई है। तो हम इसमें क्या कर देते हैं, रिजेक्शन नोट बनेगा, एक रिजेक्शन इन बनेगा, क्योंकि हमने जो इन्फॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड वालों को सेल किया था, ठीक है, मतलब सामान जो भेजा था, वो सामान के अगेंस्ट उन्होंने हमको 2 कंप्यूटर i3 जो है वो रिजेक्ट करके वापस भेज दिए हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, F10 में चले जाइए और ऊपर चले जाइए आप शो इनएक्टिव के अंदर, जहां पे आपको दिखेगा रिजेक्शन इन। ठीक है, रिजेक्शन इन को एक्टिवेट कर लीजिए यहाँ पर। और यहां पर अब आप बताएंगे रिजेक्शन कौन कर रहा है, इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, क्या आइटम रिजेक्ट हो रहा है, वो है आपका कंप्यूटर i3। ठीक है, अगेंस्ट DM। ठीक है, कितना रिजेक्ट हो रहा है, 2 आइटम्स। ठीक है, तो 22,000 रुपये ईच का एक प्रोडक्ट था हमारे पास, 44,000 रुपये का सामान वापस आ रहा है। तो ये मैंने करवा दिया है एक्सेप्ट। तो ये भी आपने देख लिया किस तरीके से अगर कोई सामान मेरे पास वापस आ रहा है किसी वजह से, तो वो मुझे कैसे रिजेक्ट करना है। एक और फीचर आपने इसमें एड ऑन कर लिया है। नेक्स्ट इज बुक्ड अ परचेज ऑर्डर नंबर। ओके, अब वक्त आ चुका है कि मैं अपना कुछ रॉ मटेरियल जो मेरे पास ऑलरेडी खत्म होने वाला है या हो चुका होगा, थोड़ा बहुत बचा होगा, मैं एक नया ऑर्डर प्लेस
कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर F8 प्रेस कर लिया है। अगेन मैं जाता हूँ शो इनएक्टिव के अंदर और यहाँ पर मुझे मिलता है परचेज ऑर्डर वाउचर, जो कि अभी तक इनएक्टिव है। इसे भी मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। पार्टी का नाम है जिसको मैं ऑर्डर बुक कर रहा हूँ वो है रीम कंप्यूटर्स। ठीक है, रीम कंप्यूटर्स को मैंने एक ऑर्डर बुक करवाना है, तो मैंने इनको बना लिया है एक लेजर क्रेडिटर्स का। ठीक है, और ये हमारे पार्टी है लोकलाइट ही है। ठीक है, ये पार्टी हमारी लोकलाइट ही है जिनसे हम सामान मंगवा रहे हैं। ठीक है, मोड एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट का हमें अभी बताया हुआ है नहीं, पार्टी दिल्ली की है। ऑर्डर नंबर हमें बताया हुआ है, दैट इज PO/001, PO/001, ये हमारा ऑर्डर नंबर है। परचेजेस लेजर हमारा परचेज 18% ही आया, क्योंकि अभी ये हमारी लोकल परचेजेस हैं। और जो आइटम्स हम परचेज कर रहे हैं वो है कीबोर्ड, ये हमारा आ जाएगा रॉ मटेरियल गोडाउन के अंदर, और क्वांटिटी है 100। सारे आइटम 100 की क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं। और रेट इनका थोड़ा सा चेंज है पहले वाले से, इसलिए वो चेंज अप कर देंगे। नेक्स्ट आइटम इस कीबोर्ड के बाद में हार्ड डिस्क। ठीक है, यहाँ पर हमारा आ जाएगा रॉ मटेरियल गोडाउन, क्वांटिटी सेम 100, रेट इज 2200 ही। कुछ सामान सस्ता है, कुछ सामान महंगा है थोड़ा, तो यहाँ पर हम उस हिसाब से रेट्स अपने डाल देंगे। मॉनिटर, रॉ मटेरियल, क्वांटिटी 100, रेट इज 3600 रुपीज। नेक्स्ट आइटम इज माउस, रॉ मटेरियल गोडाउन, क्वांटिटी 100, रेट इज 140। एंड नेक्स्ट आइटम इज मदरबोर्ड, रॉ मटेरियल, क्वांटिटी इज 100 एंड रेट इज 3100 रुपीज का। तो ये आइटम्स हमने कर लिए हैं परचेज, और उन्होंने भी इंफॉर्मेशन हमें दे दी है CGST SGST वाली। यहाँ पे हमने कर दिया है SGST। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा परचेज ऑर्डर बुक हो चुका है। अभी मुझे ये नहीं पता है कि वो ऑर्डर कब आएगा, इसलिए मैंने केवल ऑर्डर बुक करके काम यहाँ पर छोड़ दिया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी एडवांस इनकम टैक्स की। पेमेंट में आ जाइए, एक इनकम टैक्स का हमें एडवांस में पेमेंट करना है। Alt+C करके लेजर बना लीजिए, इनकम टैक्स, और यहाँ ब्रैकेट में डाल दीजिए एडवांस। ठीक है, और ये हमने डाल दिया है करंट असेट के अंदर। कोई GST वगैरह का काम इसमें नहीं होगा, एक्सेप्ट कराइए। इनकम टैक्स का अमाउंट है 5000 रुपीज, जो कि पेमेंट हम कर रहे हैं चेक से। तो HDFC का बैंक ले लीजिए और इसे करवा देते हैं हम एक्सेप्ट। यहाँ पे हमारा इनकम टैक्स का एडवांस पेमेंट भी हो चुका है। नेक्स्ट इज कंपनी असेंबल्ड 10 कंप्यूटर्स विद i3 कॉन्फ़िगरेशन एंड 15 कंप्यूटर्स विद i5 कॉन्फ़िगरेशन। बैच कोड इज दिस एंड स्टोर्ड इन फिनिश गुड्स। अच्छा, तो कंपनी के अंदर हमको कुछ असेंबलिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 10 कंप्यूटर्स विद i3 कॉन्फ़िगरेशन। कंप्यूटर्स i3 ये जाएगा हमारा फिनिश गोडाउन के अंदर, जो कि हैं ऑलरेडी 4 हैं हमारे पास 10। ठीक है, ये हमारा बैच कोड एक नया डाल देंगे, बैच 03। ठीक है, कोई भी सामान हमारा नेगेटिव जाएगा तो हमें यहाँ पे बता देगा, कोई भी सामान नेगेटिव नहीं जा रहा है। तो ये हमारा आ गया है बैच 3 के अंदर i3 कंप्यूटर्स हमारे बन चुके हैं। और इसके अंदर भी हमारा क्या होगा, वेजेस और ओवरहेड्स। i3 के वेजेस हैं हमारे 15,000 रुपीज के, और ओवरहेड्स हैं i3 के 100 रुपीज पर कंप्यूटर। तो हमारा 10 कंप्यूटर्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 रुपए का ओवरहेड। ठीक है, ये हमारा हो गया है एक काम, i3 बन चुका है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर i5, लोकेशन इज फिनिश गुड्स, ये हम बना रहे हैं 15। बैच कोड यहाँ पे भी एक नया आ जाएगा, बैच 04। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें वही सब चीजें एक्सेप्ट करवा देनी है। और इधर भी हमारे पास एक लेजर वेजेस का आ जाएगा, जिसके अंदर हमको जो प्राइस डालनी है वो 22,500 रुपये। और जो ओवरहेड्स हैं वो हमारे क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, 15 × 100। यहाँ पे हमारा i5 का भी मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग हो चुकी है। अब वेजेस की एंट्री हमें सेपरेट करनी पड़ेगी, तो F5 में आ जाइए और वेजेस का हम सिंगल एंट्री कर देते हैं। वेजेस है हमारे टोटल 15,000 और 22,000, ये हो जाएगा हमारा 37,500। ठीक है, ये हमने वेजेस का पेमेंट इनको बाय चेक कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, रिंग कंप्यूटर को जो हमने ऑर्डर प्लेस किया था वहां से हमारे पास सामान आ चुका है।
तो उसके लिए मेरे को एंट्री करनी है, F10 प्रेस करिए, ऊपर जाइए शो इनएक्टिव के अंदर, क्योंकि मेरे को यहाँ पर एक और वाउचर एक्टिवेट करना है, वो है रिसीट नोट। एक्टिवेट कर लिया है और इधर हमारा जो रेफरेंस नंबर आएगा वो खाली छोड़ दीजिए, पार्टी अकाउंट नेम रीम कंप्यूटर्स, ऑर्डर है PO001, ठीक है, ये भी एक्सेप्ट करवा दीजिए। और यहाँ पर जो आपकी डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी। इधर आपको ट्रैकिंग नंबर चाहे तो PO001 डाल सकते हो, क्योंकि कंसाइनमेंट नंबर ऑलरेडी आपका सेम रहता है। तो यहाँ पर लेकिन हमको रिसीट नोट नंबर दिया हुआ है RN01, तो हमें ये रिप्लेस करना पड़ेगा RN/01 सबके अंदर। इसके अंदर भी आपको वही करना पड़ेगा, RN/01। इसके अंदर भी आपको सेम करना पड़ेगा, RN/01। RN-01 एंड RN-01। ये सारा आपका बन चुका है। परचेज ऑर्डर के बाद में रिसीट नोट आपके पास आ चुका है सामान। ये हमारा हो गया है एक्सेप्ट। रिसीट नोट भी बन चुका है आपका। नेक्स्ट इज, आपने टूल्स एनिमेशन को जो सामान बेचा था वहां से भी आपके पास चेक रिसीव हो गया है। F6 प्रेस करके आप उनसे पैसे ले लीजिए। टूल्स एनिमेशन, इनका बिल था 277,300 का, और हमारे पास इन्होंने जो फुल सेटलमेंट में अमाउंट भेजा है वो है 2,44,400 रुपीज का। 277,300 2,77,300 रुपीज अगेंस्ट बिल। HDFC का चेक हमें मिल रहा है ऑफ अमाउंट 244,400 रुपीज का, और बाकी बचा हुआ हम डाल देते हैं डिस्काउंट अलाउड के अंदर 32,900 रुपए। ठीक है, जब आप बिजनेस कर रहे होते हो तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ये कुछ यूजुअल प्रैक्टिसेस होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। क्रेडिट पे सामान देना पड़ेगा और उनको डिस्काउंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म रन्स के अंदर बहुत ही ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर देता है। ओके, अब हमारे पास रिसीव हो चुका है ऑर्डर रीम कंप्यूटर्स वाला, और हमने जब उसको फिजिकली वेरीफाई किया तो हमको उसमें 5 माउसेस के वायर्स जो थे वो कुछ डिस्ट्रॉयड मिले, कुछ खराब मिले, तो हमने वो 5 माउस रिजेक्ट कर दिए हैं। पेमेंट अभी हमने भेजा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिजेक्शन आउट कर देंगे। उसको भी मेरे को F10 के अंदर जाके पहले करना पड़ेगा एक्टिवेट। तो इसको आप करिए रिजेक्शन आउट। ठीक है, ये हम भेज रहे हैं रीम कंप्यूटर्स को। माउस इज द आइटम जो हम वापस भेज रहे हैं अगेंस्ट RN। हमारे पास आए थे 100 माउस, जिसमें से हम 5 माउस वी आर रिजेक्टिंग, और ये हमारा हो गया है रिजेक्शन आउट कंप्लीट। और इस मंथ की जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो आएगी हमारी सेल्स इनवॉइस हमने दिया है इन्फॉर्मेटिक्स इंडिया को, जिसको हमने सामान डिलीवर भी कर दिया था। अब हमें उन्हें बिल भेजना है, तो आप आ जाइए इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर अगेंस्ट डिलीवरी नोट नंबर DN01, और ये है आपका I3। अब देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं। हमने जो ऑर्डर बुक किया था इन्फॉर्मेटिक्स का वो था 10 कंप्यूटर्स का, और हमने उनको डिलीवर भी कर दिए थे 10, लेकिन जो बिल बन रहा है वो 8 का बन रहा है, क्योंकि हमारा बीच में एक रिजेक्शन भी हुआ था जिसके अंदर हमको 2 कंप्यूटर I3 जो थे इन्फॉर्मेटिक्स वालों ने रिजेक्ट भी कर दिए थे, तो वो हमारा हो रहा है यहाँ पे रिजेक्ट। तो यहाँ पे आप रिजेक्ट कर दीजिए, और ये हमारा हो गया है इनवॉइस कंप्लीट। वट एवर द इन्फॉर्मेशन ऑफ ई-वे-बिल यू कैन फिल इट अप, और आपको जो एक एरर दिखाता है लास्ट में वो भी आप यहाँ पर इग्नोर कर देंगे। जो इनवॉइस नंबर हमको बताया हुआ वो है IIPL-01। ये आपका है बिल नंबर। ई-वे-बिल की इन्फॉर्मेशन स्किप कर दीजिए और इसको करवा दीजिए एक्सेप्ट। तो यहाँ पर मेरा जो दिसंबर मंथ की लास्ट ट्रांजेक्शन वो भी पूरी हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, हर एक पार्ट को की मैं एक अलग वीडियो पब्लिश करूंगा जिसको आप ध्यान से देखें। वट एवर द इन्फॉर्मेशन यू आर गैदरिंग, कलेक्टिंग, वट एवर द थिंग्स यू आर अंडरस्टैंडिंग, वो भी आप हमसे कन्वे कर सकते हैं।
अगर आपको कोई वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताएं कि हाँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, या फिर वट एवर द वे आई एम टीचिंग यू, वो भी आप हमें बता सकते हैं कि आपको उस वे में क्या चीज़ पसंद आती है। आपके सामने जो अभी ओपन है ये है हमारी अब तक की वर्किंग की बैलेंस शीट। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोग्रेस मेरे बिजनेस की चल रही है। साथ ही साथ मैं आपको इसी के अंदर से दिखा देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन, कि हमारा जो प्रॉफिट है वो हो चुका है 1,17,849 रुपीज़। और ये आप कंडीशंस देख सकते हैं जो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ रहा है, हमारे डेट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टिल देयर इज अ थिंग जो कि ओवरहेड हमारे लगे हैं, वो अभी तक इसके अंदर नहीं है। हम वो सारे ओवरहेड, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड इसमें नहीं है कि हमने ओवरहेड का पेमेंट चेक से या पेमेंट किया है, तो हम उसकी भी अलग से एक सेपरेट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमें क्वेश्चन में कुछ कहा हुआ नहीं था, इसलिए हमने इसकी कोई एंट्री इसमें नहीं करी है। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कोई भी बिल बनना नहीं रह गया, परचेज बिल्स टू कम। लेकिन अभी यहाँ तक के काम के लिए हमारे पास रीम कंप्यूटर से एक बिल आना बाकी रह गया है, तो वो हमारा जब आ जाएगा तब हमारा ये वाली चीज भी हट जाएगी। सेल्स अकाउंट के अंदर आपको दो चीजें दिख रही हैं, हमने कितनी IGST वाली सेल की और कितनी हमने लोकल सेल करी है वो हमें दिया हुआ है। और साथ ही अगर मैं बैलेंस शीट में आपको दिखाता हूँ, ये जो हमें दिखा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तो हमें अननेसेसरी आउटपुट इनपुट वाले लेजर्स करके नहीं बनाने हैं, क्योंकि इसके थ्रू भी हम नेट जो हमारी कंक्लूजन है, कितना हमारा पेबल या कितना हमारा रिफंडेबल बन रहा है, वो हम इसमें निकाल सकते हैं। तो इसलिए अननेसेसरी अपना लोड, अपना वर्क ना बढ़ाएं। और यहाँ तक जो हमारी वर्किंग है वो पूरी हो जाती है। अगले वीडियो में हम करेंगे जनवरी मंथ का वर्क, कुछ नए फीचर्स भी हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।